जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूँ। मैं बता दूँ कि हर कोई कुछ ना कुछ डिमांड करता है। कोई घर की डिमांड करता है, कोई पानी की डिमांड, कोई रास्ते की डिमांड, तो कोई जो है गार्डन की डिमांड। अब एक जो डिमांड है वो है ज़िंदगी से जाने के बाद वाली। अब ये डिमांड कमाल की है, आप वहाँ पे देख लीजिए कि वो डिमांड है क्या। और डिमांड इन्होंने जो रखी है, आखिरकार हर कोई अलग अलग करता है। आप एक राजनीतिक दल के आदमी हो, इसके लिए मैं इस तरीके की सारी बातें कर रहा हूँ। पर ऐसी ही डिमांड जो कब्रिस्तान की, ये डिमांड आपने क्यों? बहुत सारी डिमांडें थी लोगों की, मीरा रोड के अंदर में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, पर ये कब्रिस्तान ही क्यों आपने पकड़ा? देखिए, सबसे पहला मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इसको राजनीतिक तूल देना भी नहीं चाहिए। कब्रिस्तान में हर एक इंसान जाता है, शमशान में हर इंसान जाता है, तो शमशान कब्रिस्तान के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि जो कब्रिस्तान यहाँ पे है उसकी जगह कम पड़ रही है और 6 महीने के अंदर से कब्र को वापस रीओपन किया जाता है, कच्ची बॉडी निकलती। किसी की भी कच्ची बॉडी निकले वो बड़ी दुख की बात है। जब महानगर पालिका के डीपी प्लान में, मीरा भाईंदर के डीपी प्लान में 1997 में रिजर्वेशन दिया गया है दफन भूमि के लिए, तो हमने डिमांड किया कि उसको विकसित करो। अगर वो विकसित हो जाता है तो ये समस्या दूर हो जाएगी, नहीं तो मुझे लगता है आने वाले समय में दफनाने की जगह नहीं बचेगी। और हमने कोरोना के टाइम में भी देखा है, गवर्नमेंट ने भी बोला था 10 साल वो बॉडी को ओपन नहीं किया जाएगा, आज 6 महीने में बॉडी ओपन हो रही है। तो अगर इस तरह से कोई और महामारी आई तो क्या करेंगे? क्या वो लाशों को जलाया जाएगा क्या? तो हमने ये डिमांड किया है कि अगर ये बात नहीं मानी जाती तो ये आमरण अनशन कंटिन्यू चालू रहे। चलिए, ये आमरण अनशन जो है कंटिन्यू चालू रहेगा। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने वहाँ पे आवेदन दिया होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो आश्वासन दिया होगा ना उन्होंने? ये आश्वासन ही तो मिलता है, हम कर रहे, कुछ लेटर दिया जाता है, इधर से बॉल उधर डाला जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेपर्स हैं उस चीज़ के। अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। 1977 में दिया गया था। 1997। अच्छा, 1997 में, तो लगभग मेरे ख्याल से अभी 24-25 साल हो गया, लगभग। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि अब वो जगह पे हो क्या रहा है? वैसे वो जगह पे क्या हो रहा है? खेती बाड़ी हो रही है वो जगह पे? नहीं, वो जगह महानगर पालिका के ताबे में है। पहला CRZ का भी कुछ इशू था, वो भी क्लियर हो गया है। तो महानगर पालिका अगर कमिश्नर साहब चाह ले 1 मिनट में वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। अच्छा, उनकी नियत होना चाहिए करने के लिए। अब हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है इसके अलावा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब इनका जो आंदोलन देखना ये है कि जो लोग बदहोशी के हाल में हैं पड़े हुए और जो ये डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या समझ में आ रहा है और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको क्या समझ में आ रहा है। मैं यहाँ से एक और भी है, मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि इमरान भाई, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कब्रिस्तान की डिमांड है, आज जैसे मुसलमानों की आबाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कब्रिस्तान की डिमांड बहुत ज़रूरत भी है, पर इसको जो है अभी तक का कितने लोग समर्थन दे रहे हैं? वैसे देखिए, समर्थन की बात तो ये सारे मीरा भाईंदर की समस्या है। स्मशान भूमि हो या कब्रिस्तान हो, ये समस्या सारे शहर की समस्या है। अब इसमें कब्रिस्तान जो है वो, उसका अहाता जो है वो काफ़ी छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तेज़ी से बढ़ने के नाते जो है कब्रिस्तान की भी मतलब एरिया बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 महीने में, 8 महीने में कब्रिस्तान को पलटी किया जा रहा है। जो होना चाहिए था कम से कम 18 महीना, 2 साल, वो अब 6-6 महीने में पलटी हो रही है, जिससे बॉडी पूरी मेल्ट भी नहीं हो पा रही है। परिस्थिति बहुत गंभीर है। अगर अभी से उसके कोई उपाय नहीं ली और कार्य नहीं किया गया उस पर, तो आगे इसकी चिंतन और बढ़ सकती है और चिंताएं बढ़ सकती हैं। हमारी मांग ये है, गुलाम नबी फारूकी साहब ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और बहुत बड़ा कदम उठाया आमरण अनशन पर, ताकि इस कौम को जगाया जा सके, लोगों को बुलाया जा सके। ये एक ऐसा मसला है कि इसके ऊपर राजनीति ना करते हुए लोग इसमें शामिल हों। लोगों से गुजारिश करते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, भारी से भारी तादाद में शामिल हों, ताकि नगर पालिका जो है वो फ़ैसला लेने पर मजबूर हो जाए और नगर पालिका को हम एक ही सूरत में हरा सकते हैं जहां हम लोगों की भीड़ दिखा करके ही उनसे कोई फ़ैसले करवा सकते हैं। लोगों की हमदर्दी हमारे साथ, हम बैठे हैं, लोगों को गुजारिश करते हैं कि वो आएँ यहाँ पर और गुलाम नबी को हौसला दें, उनकी लड़ाई में साथ दें और हिस्सेदारी लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि चाहे वो मशान हो या फिर वो शमशान हो, दोनों जगह पर आना ज़रूरी है और जाना भी ज़रूरी है। मैं आप लोगों से बता दूं कि यहाँ पे एक मौजूद हैं, हक है कमेटी के जो मेन सबसे हैं मौजूद सादिक भाई। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये अक्सर भी बहुत सारे मुद्दों पे लड़ते रहते हैं, फिर वो शिक्षा का मुद्दा हो या फिर किसी गरीब का मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दों पे ये लड़ते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये मुद्दा कैसा है? देखिए, बहुत ही एक छोटी सी बात है कि जब कोई शहर बनता है तो उसकी रिजर्वेशन प्लान्स है, ज़मीन सब रिजर्व्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन आप मीरा भाईंदर का देखेंगे इतिहास 15-20 साल का जब से नगर पालिका बनी है, तो जहाँ पर किसी बिल्डर को फ़ायदा देने वाली बात होती है तो वो विकास हुआ है, बिल्डिंग्स बने हैं, डेवलपर बिल्डर जो बिल की कोई ना कोई पार्टी से जुड़े वो बने। लेकिन अब ये कब्रस्तान जैसी छोटी सी चीज़ है। अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इस देश के अंदर जो राजनीति है, शहर के अंदर जो राजनीति, कल के दिन आपको पता होगा इस शहर में जन आक्रोश रैली एक हुआ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब बकवास बातें हुई, लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश हुई। लेकिन हकीकत क्या है कि इंसान जो भी पैदा हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, आखिर में जाना उसको, जैसे आपने बताया कि कब्रस्तान शमशान में जाना है। जीते जी हमको मीरा रोड में, शहरों में घर जिस तरीके का प्राइजेस है, हमको रहने को घर नहीं मिल रहा है। पर आज जैसे फारूकी भाई बता रहे हैं कि मौत होने के बाद भी एक 6 फीट की जो ज़मीन है उस पर भी जो है ना मुर्दा शरीर को 2 महीना या 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिल रहा। तो इससे एक बोलते हैं ना कि जो बॉडी को निकाला जाता है, फिर उसको कुत्ते खाते हैं, क्या क्या होता है, इस तरीके से जो इनह्यूमन चीज़ें देखने को मिलती है उसको लेकर चुप तो नहीं बैठ सकते। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भले कोई इसको ये बोले कि मुसलमानों का मुद्दा है, ये मुसलमान कौन मरने के बाद हिंदू रह जाता है, कौन मरने के बाद मुसलमान रह जाता है। तो कब्रस्तान का मसला है, इसको लेकर कमिश्नर ने या जो भी देखो 15-20-25 सालों में तो बहुत सारी पार्टी आके गई, कांग्रेस आई, राष्ट्रवादी आई, बीजेपी आई, बहुत सारी पार्टी तो बीजेपी है। तो इन्होंने ये करना चाहिए, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं सवाल है। और ये सवाल करने का जो है डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया तो मुझे लगा कि मुद्दा जेन्युइन है, इसलिए मैं उनको यहाँ पर समर्थन करने आया हूँ। और मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम के जो माहौल शहर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे उठकर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शमशान, ये जो बुनियादी चीज़ है इसको लेकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। और ऐसा एक संघर्ष जहाँ पर भी होगा तो हक़ की ओर से हमेशा हम वहाँ पर जाकर समर्थन ज़रूर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि जो अधिकार है हमको संविधान में भी राइट्स है और जो हमारे मूलभूत अधिकार है वो संविधान में हमको दिया हुआ है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, जिस तरह से LIC बोलती है। कब्रिस्तान जो है ये ज़रूरत है और ये बहुत ज़िंदगी के एक हिस्से की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि नहीं। और उसके बाद में जो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर, एक दिन मुझे भी यहाँ से चले जाना है और जाना उसी जगह पे है जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं। मैं कमाल की एक बात बता दूँ कि जो फारूकी सर हैं उनकी एक डिमांड भी है कि अगर उनको यहाँ कुछ हो गया तो मुद्दा उनका मतलब कहना ये है, इनकी आखिरी तमन्ना ये है कि इनको दफन भी उसी जगह पर किया जाए जहाँ पर ये डिमांड, जिस चीज़ की ये डिमांड कर रहे हैं। खैर, इनके जीते जी ही वो डिमांड पूरी हो जानी चाहिए, हम ऐसी कमिश्नर साहब से अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं मरियम जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपकी राय इस चीज़ पे क्या है? क्या मुद्दा मतलब आंदोलन के बाद ही हल होगा, उससे पहले हल नहीं हो सकता था क्या? जी, उससे पहले हल होना होता तो 20-25 साल 30 साल काफ़ी थे इस मुद्दे को हल होने के लिए, बट ये नहीं हो पाया है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, हम भी इस मुल्क के नागरिक हैं। सो वो हमारा बेसिक राइट है। जैसा कि सादिक भाई ने भी बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान, उसके साथ में कब्रिस्तान भी आता है जहाँ हमें लास्ट मोमेंट तक जाना है। सो वो हमारा बेसिक राइट है और वो हमें मिलना चाहिए। चलिए, अब मैं थोड़ा सा ना आपको पीछे लेके जाता हूँ, बहुत पीछे, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान से लड़ाई की थी तो अफजल खान का जो मकबरा है खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। ये बात ध्यान में रखिएगा कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का मकबरा बनाया है। और आज जो है ये अपने मकबरे के लिए, यानी अपनी कब्रिस्तान के लिए इनको डिमांड करना पड़ा है सरकार से। क्यों करना पड़ा है? क्योंकि आज जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नीयत में कुछ खोट होगा, या हो सकता है कि उस पर एक बड़ी राजनीति करना कोई चाहता है। आप लोग इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं एक बात कहूँगा कि इस पे राजनीति ना हो करके इस पे जल्द से जल्द फैसले हों। ऐसा ना हो कि इसमें कोई अपनी कुर्बानी दे उसके बाद काम हो। इसी के साथ मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।